हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सबॉर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 11। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जाओ जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता खतरनाक था। वो माउंटेन, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं और बर्फ़ गिर रही थी। वो जो रोड थी वो भी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। वहाँ पर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जो स्नो और बर्फ़ थी वो जहाँ ठीक तो नहीं थी, पर फिर भी उस रास्ते से जो टायर हैं वो सिर्फ हो सकते थे। पर जाओ वो सीधा ही आगे आगे चलता रहा। इसमें उसे मुश्किल आई पर वो रुका नहीं। और जाओ अपने मन में कह रहा था, मुझे मुझे थोड़ी सी और फास्ट चलाने की ज़रूरत है। मैं इस बार इस ब्रीफ करने मैं इसे मना नहीं कर सकता। मुझे इस पर बिलीव करना ही होगा। मुझे ट्राई करना होगा ताकि मैं इस किस्मत को बदल सकूं। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मरे। तभी उसे जो जी की गाड़ियाँ हैं वो दिख जाती है और कहता है, मुझे मुझे वो मिल गए। मुझे उन्हें जल्द ही ये सब कुछ बताना होगा। और वो उस पहाड़ से कूद कर जाओ के पास जाने लगता है। जब वो गर्टी स्नेक कर वो कहती है, वाह वाह वाह, वहाँ से कोई सीधा ही जंप कर रहा है। आखिर क्या उसकी मरने की विश होगी? शिमू कहता है, आखिर इतना ज़्यादा जरूरी क्या ही है? क्या वो ऐसे भाग क्यों रहा है? क्या उसकी वाइफ वो किसी के साथ भाग चुकी है? मिंगफेंग कहता है, उसकी वाइफ आखिर कौन होगी जो वो अपनी लाइफ को खतरे में डालकर ऐसे आ रहा है। तभी जाओ जी का नाम लेता है। वो कहता है, जी टेंगू, अभी अभी रुक जाओ। शिमू और मिंगफेंग पूछते हैं, बॉस क्या आप उसकी वाइफ हैं? जी कहते हैं, चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी रोको और देखते हैं आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, शिमू उस गाड़ी से निकलता है। हाँ, वो थोड़ा सा गुस्से में था। तभी जी भी गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो कहता है, शिकुन, इतना ज़्यादा रिग्रेस मत बनो, ठीक है? हाँ, वो जाओ के पास जाता है। वो कहता है, टॉम आखिर क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? जाओ कहता है, डॉक्टर जी मेरी बात सुनो। जो आगे हैं वो सेफ नहीं है। वहाँ पर एक हंटर्स का ग्रुप वो बैठा हुआ है तुम्हारे इंतज़ार में। उनके सबके पास गन है, उन सबके पास वेपन्स हैं। वो सेफ नहीं है आपके लिए वहाँ पर जाना। जी कहता है, मैं तुम पर बिलीव वो कैसे करूं? जाओ कहता है, वहाँ पर उस जगह पर एक कार में आग लगी हुई है। आप अभी भी उसकी जो आगे फ्रेम्स हैं वो देख सकते हैं। जी बस शिमू का नाम ही रहता है। तभी शिमू समझ जाता है। हाँ, वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर देखने लग जाता है। वो कहता है, शिमू देखते हुए, डॉक्टर मुझे ढूंढा दिख रहा है कि कोई चीज़ वहाँ पर चल रही है। किसी चीज़ को आग लगी हुई है। जाओ कहता है, देखिए मेरे हाथ पर ब्लड भी लगा हुआ है मेरे पास, ठीक है? मुझे ब्लड भी लगा हुआ है। मिंगफेंग कहता है, या अगर तुम कैनवस के ऊपर ब्लड लगा हुआ है उसका, पर जो कार थी वो चल रही है, क्या वो सच है? आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने उसे ट्रैप ने कैसे फंसाया? तुम भी तो उनमें से कोई एक हो सकते हो। जाओ और जी को एक फ़ोटो दिखाता है। वो कहता है, देखिए ये वही लड़का है ना जिसने आपका बट वो टच किया था। ये सुनकर
शिमुको को चाय पसंद नहीं आता, ना ही उन तीनों को कुछ समझ आता है। और मिंगफैंग अपने मन में कह रहा था, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये कहने वाला है कि अब तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये यही कहेगा। जी कहता है, तो क्या अब क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा थैंक्स करूं? हाँ, वो पे मन में कहता है, हाँ, ऐसे परफेंड करना बंद करो, ये जरूर मेरे सामने शर्व कर रहा है ऐसे। जाओ कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस मैं करना चाहता था। ये देखकर शिमुको को चाय पसंद नहीं आता है और वो स्नेक कर अपने मन में कहती है, रुको, क्या ये जिंदगी और मौत के बीच में ये एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं? और मिंगफैंग अपने मन में कहता है, मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि जो बॉस है, आप बॉस के ऊपर इस आदमी का फेवर है। जी कहता है, टाइम हमारे पास कम है, चलो कार में बैठ कर बात करते हैं। चलो जल्दी चलो, हमें जल्दी से दूसरा रास्ता वो रहना होगा। मिंगफैंग, बेस में कांटेक्ट करो। हाँ, हमें डिफेंस के लिए रेडी रहना चाहिए। हाँ, वो चल पड़ते हैं। जाओ कार में बैठकर कहते हैं, वो ऊपर जो कार है मेरी, वो पूरी ही वेपन से भरी हुई है। जी, उस नेकर को कहता है, सुना तुमने क्या कहा इसने? वो लड़की कहती है, समझ गई। हाँ, वो एक, मुझे पता है इस वेपन का क्या नाम है। हाँ, वो वेपन रहकर उसमें एक गोली मारती है और वो कार भी ब्लास्ट कर जाती है। जाओ जी को टच करता है, उसके कारों को सिराता है। वो कहता है, डॉक्टर जी, मुझे ऐसा देखना बंद कीजिए। मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ इस वक्त। जी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं इससे इस वक्त लड़ाई करना नहीं चाहता। अभी मुझे जल्दी करनी होगी यहाँ से निकलने में। इसकी वॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है, फिर इतनी ज़्यादा जल्दी में भी आया है, और फिर भी। जी जाओ जी के कंधे पर अपना सिर रख देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी जो सांसें हैं वो महसूस हो रही है। मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जी उसकी ओर देखता है, उसके पास उसकी नाक करीब थी और वो कहता है अपने मन में, इससे गन पाउडर की स्मेल आ रही है। और वो जाओ को कहता है, आखिर क्या तुमने गन फोड़ चलाई थी? आखिर तुम हो कौन? जाओ बस उसकी ओर देखता है और वो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।